Before 9/11, 70% of all suicide bombings was by Tamil Tigers in Sri Lanka. No one ever blamed Hinduism for what they were doing. So why were we on the defensive? That terrorism knows no religion. Sadly, in the Muslim world, there were people who played along the game. We had military dictators in order to get Western support, called themselves enlightened moderates, perpetuating this image that perhaps it's something to do with Islam or radical Islam. Islam believes in plurality. Our religion accepts other communities and other religions. Islam makes us into human beings. The Almighty wanted us to be human beings rather than intelligent animals. Animals believe in might is right, whereas human beings have compassion and justice. पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई एविडेंस कुछ नहीं है, लेकिन सीज फायर पाकिस्तान ने ही ब्रेक किया, ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया ने कहा। ध्रुव राठी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में प्रूव किया है कि पूरी दुनिया बेवकूफ है। उनकी रिसर्च टीम IMF और FATF की टीम से कहीं ज्यादा पोटेंट है। जो हकाइक IMF और FATF को नहीं मिले, वो हकाइक ध्रुव राठी ने ढूंढ लिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि ध्रुव राठी फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। सारे फैक्ट्स हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू से उठाता है। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में टेररिस्ट को पाकिस्तान से एसोसिएट किया, तो उसने सारे फैक्ट्स उठाए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू वगैरह से। यानी एक ऐसा मुल्क जहां गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करती है, क्या बोलना है, क्या दिखाना है, सब गवर्नमेंट बताएगी। मतलब सारी जिंदगी गोदी मीडिया को जलील करता रहा, पूरी जिंदगी अपनी ही गवर्नमेंट को गलत प्रूफ करता रहा, और आज उन्हीं फिगर्स को एज फैक्ट्स यूज कर रहा है। ये बिल्कुल अपने मुंह पे थूकने जैसा है। आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। लेकिन असल में उसका मकसद इन 90% लोगों को प्लीज करना है, वो झूठ दिखा के जो गोदी मीडिया ने करा। इसको कहते हैं झूठ इतनी बार बोलना कि वो सच लगने लगे। बिना किसी एविडेंस के सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया ताकि इंडियन ऑडियंस से सच छुपाया जा सके। क्वेश्चन ये है कि ध्रुव राठी ने कोई भी इंटरनेशनल सोर्स क्यों नहीं यूज किया? वजह ये है कि इंटरनेशनली कोई कुछ नहीं जानता कि सीज फायर किसने ब्रेक किया। अगर ये बात ध्रुव राठी वीडियो में कह देता तो पाकिस्तान पे इल्जाम कैसे लगा? अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉजिक, जो कंट्री सिविलियंस पर अटैक करे वो स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट है। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 31 सिविलियंस की डेथ हुई, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थे। इसका मतलब इंडिया भी आतंकवादी मुल्क है। ये कह तो दिया कि ये सारी साइट्स जिन पे अटैक किया इंडियन और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ने लिस्ट की थी। और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई टेरर साइट्स थी। अगेन इल्जामात लगाए गए, लेकिन प्रूफ कुछ नहीं है इनके पास। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, जुलाई 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन्स में धमाके, 26/11 अटैक में भी इन्हीं का ही रोल था। 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, तो उसे बेबुनियाद कह के रद्द कर दिया गया। बिना किसी कंक्रीट प्रूफ के सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसी तरह 2006 ट्रेन बॉम्बिंग भी बेसलेस आर्गुमेंट है विदाउट एनी प्रूफ। और 26/11 अटैक में लश्कर तैयबा का नाम सामने आया, जो डेफिनेटली कंडेमेबल है। बट अगेन पाकिस्तानी स्टेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इंडिया का ये पुराना शिवा है कि कुछ भी बुरा हो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाए। ध्रुव राठी ने APS वाले वाक्य को रेफर किया ये प्रूफ करने के लिए कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करके अपना ही नुकसान कर रहा है। सो इसी लॉजिक से कुछ इंडियन केसेस को हम भी रेफर करते हैं। एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, बॉम्बे राइट्स, 900 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, जिनमें मेजोरिटी मुस्लिम्स थे। फिर हमारे प्यारे मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब हुई गुजरात राइट्स, 1000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया, जहां मेजोरिटी मुस्लिम्स थे। इसीलिए शहजाद गियास ने कहा था, डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज वी कैप्चर अ टेररिस्ट व्हाइल यू इलेक्ट देम। इमेजिन करें ध्रुव के अपने लॉजिक्स के हिसाब से कि कंट्री कितना बड़ा आतंकवादी देश होगा, जहां पॉलिटिशियंस ही टेररिस्ट हैं। इस सब के बाद सिर्फ पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं किया गया, बल्कि इंडियंस खुद गैर महफूज। ऑपरेशन सिंदूर में लीडिंग आर्मी ऑफिसर सोफिया कुरैशी को विजय शाह ने ओपनली कहा कि मोदी जी ये आपने क्या किया है, पाकिस्तान की ही बहन को आर्मी में घुसा दिया। इस किस्म की रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इंडिया। इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर विक्रम मिस्री को बुरा भला कहा गया, उनकी फैमिली पर मीम्स बनाए गए, इसलिए कि उन्होंने सीज फायर की अनाउंसमेंट की। यही होता है जब आप अर्नाब जैसे एंकर्स को बुलाओ और कंट्रोल मीडिया को यूज करके अपने प्रोपेगेंडा को लोगों के ज़हनों में डालो।
ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर सिर्फ उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं जो पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट ना जाए। जब उनको पता होता है कि पाकिस्तानी बैशिंग से व्यूअरशिप और रेवेन्यू दोनों मिलेगा, तो वो बायस सोर्सेज को रिसर्च के नाम पर कोट करते हैं। अगर वो सच में न्यूट्रल होते तो वो कश्मीर ह्यूमन राइट्स वायलेशन या CAA एनआरसी प्रोटेस्ट्स पर इक्वली बैलेंस्ड वीडियोस बनाते। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आई तो वो वही नैरेटिव फॉलो करते हैं जो TRP जनरेट करता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट 1947 से नैरेटिव बिल्ड किया गया, लेकिन ध्रुव ने कभी ये इंडियन जुल्म नहीं बताया। हैदराबाद ऑपरेशन इलीगल था, जूनागढ़ रेफरेंडम में मुस्लिम मेजोरिटी को इग्नोर किया गया, नागालैंड और मणिपुर में इंडियन आर्मी ने क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, और सबसे बड़े एग्जांपल ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां अपने ही रिलीजियस ग्रुप पर टैंक्स चला दिए गए। हर इलेक्शन से पहले बॉर्डर पर कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक का फुटेज या तो मिसिंग होता है या हेवीली एडिटेड। क्या ये सब कोइंसिडेंटल था? असल बात है हिपोक्रेसी ऑफ मीडिया, और मुल्क का मीडिया किसी हद तक हिपोक्रेट होता है। वो वही चीजें दिखाता है जो उसे अलाउड हो या जिससे पैसा बनाया जा सके। इसीलिए फैक्ट्स के लिए हमेशा ऑपोजिट साइड के क्लेम्स या इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज यूज किए जाते हैं जो आपकी बात में क्रेडिबिलिटी पैदा करते हैं, जो ध्रुव राठी की वीडियो में जीरो था। इस वीडियो का मकसद ध्रुव राठी या किसी कंट्री के लिए हेट नहीं था, बल्कि उन्हें हिपोक्रेसी का आईना दिखाना। पाकिस्तान में भी कई बार माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हुआ। पास्ट में हमने बहुत से टेररिस्ट पैदा किए हैं अमेरिका के लिए, लेकिन हम में और आप में एक बुनियादी फर्क है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम ये बातें ओपनली यूट्यूब, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर कह सकते हैं। अनलाइक यू, आप लोग बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ या डार्क इंडियन हिस्ट्री के बारे में कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये काम सालों से कर रहा है। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मीडिया बेटर देन यू।